ओके। यस, बायोलॉजी फॉरेंसिक के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विपिन कुमार। हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 6 विज्ञान में अध्याय 5 की पदार्थों का पृथक्करण जो है चल रहा था। पदार्थों के पृथक्करण में हम लोगों ने अवसादन, निस्यंदन आदि विधियों का अध्ययन कर लिया था। इसके द्वारा इसके जो अन्य विधियां हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, बात करते हैं वाष्पन, यानी कि इसी को बोलते हैं वेपोरेशन, वेपोराइजेशन। तो जल जो होता है उसको वाष्प के रूप में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है इसी को वाष्पन कहा जाता है, यानी इसी को वेपोराइजेशन कहा जाता है। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। जैसे कि अगर बात करें, जो लोग तालाब या नदी के किनारे रहते हैं तो वहाँ पे देखा होगा, जो गर्मी का मौसम होता है वहाँ पे जो जल होता है वो वाष्प बनकर जो है ऊपर की ओर उड़ता जाता है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है, ये सवाल आ रहा होगा। तो जो समुद्र होता है, समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में क्या होते हैं, लवण होते हैं, लवण मिश्रित होते हैं। और इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक भी होता है, यानी जिसका फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला NaCl होता है। भाई, नमक का जो फार्मूला था वो NaCl होता है, NaCl। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, है ना। NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथलों गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जो जल होता है वो गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल जो है वो वाष्पित हो जाता है और ठोस लवण नीचे बच जाता है ना। और इसके बाद इन लवणों के मिश्रण का जो है शोधन यानी प्यूरिफिकेशन करके साधारण नमक प्राप्त कर लिया जाता है। तो एक्चुअली जो नमक होता है वो समुद्रों से ही प्राप्त होता है। समुद्र में जो लवण होता है जिसका नाम होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और वो सोडियम क्लोराइड से आपको नमक प्राप्त होता है। तो पहले जल को जो है छोटे छोटे उथले जो है मतलब बाण क्यारी टाइप के बना के उसमें जो जल भरा होता है वो एक्चुअली सुखा लेते हैं। उसके बाद आपके केवल लवण बचता है, लवण को प्यूरीफाई कर लेते हैं। उसको जो है प्यूरीफाई यानी शोधन करने के बाद साधारण नमक आपको प्राप्त हो जाता है। कुछ इस प्रकार से सीन रहता है वहाँ पे। जैसे ये आपके यहाँ पे ऐसे क्यारियाँ ऐसे बना देते हैं इस प्रकार से, और यहाँ से जो जल भरा होता है वो एक्चुअली जब वेपोराइज हो जाता है, जब वेपोराइज जल हो जाता है तो यहाँ से जो ये लवण मिलता है तो इस लवण को प्यूरीफाई कर लेते हैं और प्यूरीफाई करके जो है नमक को शोधित करके नमक को बना लेते हैं। देखिए, पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग भी किया जाता है। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में जो अध्ययन किया है, कौन कौन सी, जैसे अभी हस्तचयन था, चालन था, है ना, इस प्रकार से निष्पावन था। तो ये कुछ विधियां थी। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों यानी कंपोनेंट यानी सब्सटेंसों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। कभी कभी हमको एक से अधिक विधियां भी उपयोग में लानी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो मतलब ज़रूरी नहीं कि हमको ऐसा भी हो सकता है कि एक से अधिक विधियों की भी आवश्यकता पड़े। जैसे अगर हम बात करें वाष्पन और कंडेंसेशन, देखो वाष्पन का मतलब ये होता है जैसे अगर जल है, ठीक है, और इस केतली में जल भरकर अगर यहाँ पे जो है इसको आग यानी लौ में रखोगे तो यानी यहाँ पे जल भरा हुआ तो ये वेपोराइज हो जाएगा। और जब वेपोराइज होगा तो इसकी वेपर, देखो ये एक पात्र है, इस पर बर्फ़ के टुकड़े रखे गए हैं और जैसे ये वाष्प निकलती है तो इस पात्र से टकरा जाती है, क्योंकि यहाँ इस पात्र के ऊपर बर्फ़ रखा हुआ तो यहाँ पे क्या होती है, ठंड होती है।
और ठंड होती है तो यहाँ से जो वेपर होती है वो जो कंडेंस होकर यानी संघनित होकर फिर से इस पात्र में इकट्ठा हो जाते हैं। तो यानी वाष्पन और कंडेंसेशन एक साथ भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली ये वेपोराइजेशन होता है और यहाँ पे कंडेंसेशन होके जल नीचे की तरफ जम रहा है। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन यानी कंडेंसेशन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं। यानी वेपर का जब जल में यानी वेपर का जल अवस्था में यानी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही छोटा था, माइन्यूट सा था, 2-4 बस 5-6 मिनट का। केवल इसमें हम लोगों ने वाष्पन यानी वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन की एक्चुअली बात की। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और अभी भी ऐसे फ्रेंड हैं जिनके पास सूचना नहीं पहुंच रही तो एटलीस्ट उनको शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये वीडियो क्लासेस पहुंच सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में। टिल देन थैंक यू, लव यू ऑल।